अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ सच्ची कहानियां लेकर आया हूं। इन कहानियों को सुनाने का मकसद मेरा ये है कि आज के दौर में जहां हर तरफ बुराई का बोलबाला है और लगभग हर इंसान बुराई में फंसा हुआ है, कुछ लोग जानबूझकर और कुछ लोग मजबूरी में, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो मजबूरी में किसी बुराई में फंसे हैं, वो अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना हो। और एक जगह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे तू पहाड़ इतना भी गुनाह करके आ मेरे पास और तू मुझसे सिर्फ एक बार कह दे, या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। इसलिए आप कितनी भी बुराई में और कितनी ही बड़ी दलदल में क्यों ना धंसे हो, आप अल्लाह ताला के रहमत से मायूस ना होइएगा। और जो कहानी मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ, और इन कहानियों को सुनकर आपको भी एहसास हो जाएगा कि अल्लाह ताला के रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। आइए पहली कहानी पे चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी कहानियाँ सच्ची हैं। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला के दौर में एक आदमी पर अल्लाह का डर छाया हुआ था और वो अक्सर यही आयत पढ़ा करता था, व लिमन खफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जिसका तर्जुमा है, जो आदमी अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा उसके लिए 2 जन्नत हैं। वह बार बार यही आयत पढ़ता रहा, यहाँ तक कि वह ज़मीन पर गिरा और मर गया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला को जब उसकी मौत की खबर हुई तो आप वहाँ पहुँचे और जनाजे की नमाज पढ़ाई। जब उसे दफन कर दिया गया तो आपने अपना मुंह उसकी कब्र पर रखा और यह आयत पढ़ी, व लिमन खफा मकाम रब्बिही जन्नतान। उसी वक्त कब्र में से आवाज़ आई, ए उमर, मुझे दोनों जन्नतें दे दी गई। आइए अब दूसरे कहानी पे चलते हैं। हज़रत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला के शागिर्द अबू गालिब कहते हैं, एक बार मैं शाम देश में था, शाम यानी सीरिया। वहाँ मैं एक आदमी के यहाँ ठहरा जो कबीला कैस के अच्छे लोगों में से था। उसका एक भतीजा था जिसको वह शरीयत के खिलाफ काम करने पर मारा पीटा करता था, लेकिन वह मानता ना था। अचानक वह बीमार पड़ गया और उसने अपने चाचा को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा। चाचा ने मना कर दिया, लेकिन मैं उसे लेकर पहुंचा। उसने फिर भतीजे को बुरा भला कहा। भतीजा बोला, ए चाचा, अगर अल्लाह मुझे अपनी माँ के सुपुर्द कर दे तो वह मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगी। चाचा बोला, वह तुझे जन्नत में भेज देगी। भतीजा बोला, चाचा जान, अल्लाह मुझ पर मेरी माँ से ज़्यादा रहीम है। इतना कहना था कि भतीजा मर गया। चाचा ने उसे दफन किया और जब कब्र की ईंटें बराबर कर दी तो एक ईंट गिर गई। चाचा उसी वक्त पीछे हट गया। मैंने उससे पूछा, क्या बात है। वह आदमी बोला, भतीजे की कब्र नूर से भर गई और उसे फैला दिया गया। यह हदीस आपको मिलेगी बहकी और इब्ने असाकिर में। अगली कहानी। हज़रत हुमैद रहमतुल्लाह कहते हैं कि मेरा एक भांजा जो बुरे अमल करता था बीमार पड़ गया। उसकी माँ ने मुझे बुलाने के लिए आदमी भेजा। जब मैं पहुंचा तो मेरी बहन उसके पास बैठे रो रही थी। भांजा कहने लगा, मामू जान, यह क्यों रोती हैं। मैंने कहा, तुम्हारे जो हालात इन्हें मालूम हैं वह इन्हें रुला रहे हैं। भांजे ने कहा, क्या यह मुझ पर रहम नहीं करती। मैंने कहा, बेशक यह तुम पर रहम करती हैं। उसने कहा, अल्लाह तो मुझ पर इनसे भी ज़्यादा रहीम है। फिर वह मर गया। मैंने दूसरे आदमी के साथ उसे कब्र में उतारा। ईंटें बराबर करते वक्त मैंने देखा कि वह कब्र बहुत दूर तक फैला दी गई है। मैंने अपने साथी से पूछा, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा। इस पर उसने कहा, हाँ, मैंने भी सब देख लिया और मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। हज़रत हुमैद रहमतुल्लाह कहते हैं कि मेरा यह ख्याल है कि अल्लाह ने रहम व करम का जो मामला मेरे भांजे के साथ किया, यह उस कलीमे के वजह से था जो मौत से पहले भांजे की जुबान पर था।
यह हदीस आपको मिलेगी बहकी में। आइए अब अगली कहानी पे चलते हैं। ये वाली कहानी तो गजब की इंटरेस्टिंग है दोस्त। हजरत सैबी कहते हैं कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह और फरजूक शायर दोनों एक जनाजे में साथ साथ चले। उनमें से एक घोड़े पर और दूसरा खच्चर पर सवार था। फरजूक ने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह से कहा, लोग यह कहते हैं कि सर्रुनास बुरा आदमी अफजलुनास भला आदमी के साथ चला। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा, तू सर्रुनास नहीं है क्योंकि कुफ्फार तुझ से ज़्यादा बुरे हैं। लेकिन फरजूक शायर, तू यह तो बता कि क़यामत के लिए तूने क्या तैयारी की है। फरजूक ने कहा, 70 साल की तौहीद। तौहीद मतलब खुदा को एक मानना। बुढ़ापे की उम्र जो इस्लाम में बीती और अल्लाह के साथ नेक गुमान। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा, अल्लाह के साथ नेक गुमान बहुत अच्छा है। हजरत सैबी रहमतुल्लाह कहते हैं कि जब फरजूक की मौत हो गई, किसी ने उन्हें ख्वाब में देखा और पूछा, अल्लाह ने आपके साथ क्या बर्ताव किया। फरजूक शायर ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और कहा, तूने जो कुछ हसन बसरी रहमतुल्लाह से कहा था, क्या वह तुझे याद है। मैंने कह दिया, हाँ ए मेरे रब, मुझे सब याद है। अल्लाह ने कहा, मेरे साथ नेक गुमान रखने की वजह से मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया था। देखें नेक गुमान रखने का फ़ायदा। आप कितना भी बुराई कीजिए, लेकिन ईश्वर के साथ हमेशा यही मामला रखिएगा कि ईश्वर मुझे माफ़ कर देगा। हाँ, लेकिन उसको दिल से बुरा जानिए और उस बुराई से निकलने का कोशिश कीजिए। आइए अब अगली कहानी पे चलते हैं। हिकायत है कि पुराने ज़माने में एक आबिद दिन रात अल्लाह की इबादत में लगा रहता और अपने आप को हकीर समझता था। हकीर यानी तुच्छ। और यह गुमान रखता था कि अल्लाह बड़ा ही जालिम है और छोटे से गुनाह पर अजाब दे देता है। और इसी गुमान पर उसकी मौत हो गई। जब वह अल्लाह के सामने पेश किया गया तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि इस आदमी का ख्याल था कि मैं बहुत ही जालिम हूँ और छोटे गुनाह पर भी सज़ा देता हूँ, इसलिए जो गुमान या मेरे साथ रखता था उसको सच्चा कर दो। चुनाचे उसे आग में ढकेल दिया गया। उसके मुकाबले में एक गुनहगार बंदा था जिसने पूरी उम्र गुनाहों में गुजार दी, लेकिन उसका रोज़ का मामूल था कि वह आधी रात तहज्जुद के वक्त जागता और अपने आमाल पर नादिम होता। नादिम यानी शर्मिंदा होता। फिर वह रोता हुआ अल्लाह से कहता, इलाही, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, तू मेरा रब है और तू बख्शने वाला है। उस गुनाहगार का अल्लाह के साथ नेक गुमान था। जब वह मरा और अल्लाह के सामने खड़ा किया गया तो हुक्म हुआ, मेरा बंदा मेरे बारे में नेक गुमान रखता था। फरिश्तों, आज इसके गुमान को सच्चा कर दो और उसे बख्श दिया जाता है। इन कहानियों से क्या सीख मिलती है? यही कि आप कितनी भी बुराई में क्यों ना फंसे हों और आप कितना भी पापी क्यों ना हो, अल्लाह ताला के रहमत से यानी ईश्वर के रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। आमीन।